चाहे आप राजस्थान में आरएएस, एसआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या रीट, वीडियो, वनपाल, वनरक्षक, राजस्थान पुलिस, सीटी, एलडीसी और सीटी के अंतर्गत होने वाली भर्तियां, लाइब्रेरियन भर्ती या वनरक्षक भर्ती, कोई सी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। वह क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पहले एग्जामों के अंदर आए हुए हैं और बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं। 65 क्वेश्चन राजस्थान के लोक देवताओं से रिलेटेड रहेंगे और टॉपिक बनेगा आज राजस्थान कला संस्कृति। राजस्थान कला संस्कृति है, उसका ये पहला टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। इसको आप क्लास नंबर 1 नाम दे सकते हैं, क्लास 1। प्लेलिस्ट पहले बता देता हूं क्योंकि पहले लोक देवताओं की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट का जो नाम मिलेगा वो थोड़ा ध्यान से देख लेना। प्लेलिस्ट है उसके अंदर कला संस्कृति एमसीक्यूज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आने वाले सभी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो एक बार जो साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अपने अपने जो लोक देवता है, लोक देवियां हैं, उनकी जयकारे के साथ आज की इस सीरीज की शुरुआत कीजिए और पहला क्वेश्चन अटेंड करते हुए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहां स्थित है? बांसी दुगारी है लोक देवता तेजाजी स्थल की क्रम स्थली भी मानी जाती है तेजाजी की, और पवित्र स्थल भी माना जाता है, जो है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे थे? गोगो यानी गोगा जी के बारे में यहां पर बात हो रही है। पंचपीरू में शामिल गोगा जी का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था चूरू के अंदर। चूरू में एक गांव है जिसका नाम है ददरेवा। ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां पर लगता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। गोगा जी का प्रमुख और मुख्य जो समाधि स्थल है वहां पर, समझ गए? अब देखिए यहां पे है गोगामेड़ी हनुमानगढ़। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ है, इसको दुर्मेड़ी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है? दुर्मेड़ी। दूसरी बात आती है, एक इनकी जो मेड़ी है उसका नाम क्या है? शीर्ष मेड़ी। सर शीर्ष मेड़ी कहां पर है? जहां पर इनका सिर गिरा था, शीर्ष मेड़ी है ददरेवा में। कहां पर है? ददरेवा, और ददरेवा है चूरू में। इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी है सांचौर में। गोगा जी की ओल्डी सांचौर, जो आपके किल्लोरियों की ढाणी है सांचौर के अंदर, वहां पर इनका दूसरा मुख्य मेला है वो बढ़ता है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं? राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता इनमें से कौन से हैं? तेजाजी, कबीर, तुलसीदास और सूरदास। तो सही रहेगा ऑप्शन ए तेजाजी। कौन है दोस्तों? तेजाजी। राजस्थान में जाट समाज के आराध्य देव है तेजाजी। परम गोरक्षक या गायों के मुक्तिदाता, काला व बाला के देवता या कृषिकारियों के उपकारक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता कौन है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे सही रहेगा आपका ऑप्शन है गोगा जी ने। किसने किया था? गोगा जी ने दोस्तों। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, मतलब किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तेजाजी के बारे में बात हो रही है। जन्म हुआ था खड़नाल में। परबतसर में इनका मुख्य मेला लगता है और मुख्य तीर्थ स्थल भी है। और परबतसर आपके है डीडवाना कुचामन जिले में, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। बात क्षेत्रपाल की यहां पर कर रहे हैं। तो क्षेत्रपाल है ग्राम देवता के रूप में, ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, भूरिया बाबा आराध्य देवता है,
भूरिया बाबा किनके आराध्य देवता है दोस्तों? भूरिया बाबा बोल दो या गौतमेश्वर जी बोल दो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये आराध्य देवता किनके है? गोडवाड़ के मीणाओं के, गोडवाड़ के मीणा। और गोडवाड़ क्षेत्र है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक नदी बहती है, यह नदी का नाम है सूकड़ी। उस सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर इनका मंदिर है, वो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, बालोतरा जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा में किनका मंदिर है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और सही रहेगा आपका मलिनाथ जी का। किनका मंदिर है? मलिनाथ जी का। चैत्र महीने में इनका यहाँ पर मेला है जो बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? कौन से लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, देव नारायण जी की फड़ है। दलजी सोडा, दलजी सोडा नाम था जिनका। उनकी पुत्री थी नेतल, जिनका विवाह हुआ था रामदेव जी से। किनसे? रामदेव जी से। तो नेतल का भरतार हो गए रामदेव जी। अब देखिए, टेलीग्राम और ऐप ज्वाइन करनी है तुरंत ही आपको। डाउनलोड ऐप नाउ तो लतू वाले देवता के रूप में है। किनकी है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही रहेगा वीर कल्लाजी राठौड़। इनका जन्म मेड़ता में हुआ था। जन्म कहां हुआ था? मेड़ता में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? कौन मारे गए थे? वीर कल्लाजी राठौड़ है, वो युद्ध करते हुए मारे गए थे। चार हाथों वाले देवता के रूप में भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी व लोहट जी था? हंसा देवी व लोहट जी था जाम्बोजी के माता का नाम। इनका? जाम्बोजी। लोक देवता लोक संत दोनों के अंदर जाम्बोजी को पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तांतु गांव के अंदर किनका मंदिर है? तो किनका है? वीर फत्ता जी का। किनका है? वीर फत्ता जी का दोस्तों। सुमेलित कीजिएगा लोक देवता और उनका संबंध यानी उनका प्रतीक चिन्ह क्या है। सबसे पहले कल्लाजी, कल्लाजी का है भूत प्रेत। गोगा जी, गोगा जी का क्या है दोस्तों बता दीजिए। तरफ करणी माता का चूहा। और पाबूजी ऊंट लाने का श्रेय रेगिस्तान में, पाबूजी को है तो ऊंट। 4 1 2 3 ऑप्शन डी है जो यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? गोगा जी भी है, तेजा जी भी है और पाबू जी भी है, तीनों है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को तोरू से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ये तो, और सबको पता भी है। लाचा गुजरी की गायों को बचा कर लेकर आए थे। कौन थे? तेजा जी। कौन थे? तेजा जी दोस्तों। नेक्स्ट है, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ वह है ददरेवा चूरू। कहां है? ददरेवा चूरू। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी है, पाबू जी है, रामदेव जी है, नामदेव। नामदेव है ना, इनका संबंध महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से। तो ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? गोगा जी का मेला इस माह में बढ़ता है भाद्रपद, भाद्रपद नवमी को। समझ गए? अगला क्वेश्चन, लोक देवता मुख्य स्थल से में सुमेलित नहीं है, वह स्थान जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। गोगा जी का गोगामेड़ी है, मलिनाथी का पिचियाग नहीं है, तिलवाड़ा है। तिलवाड़ा। बाबू जी का कोलूमंड और तेजा जी का परबत्सर। अगला क्वेश्चन, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम? तो तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। कहां पर हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। रामदेव जी की समाधि है जैसलमेर के रामदेवरा में, या जिसका अन्य नाम रूणीचा भी हम कहते हैं, रामदेवरा या रूणीचा के अंदर दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है, संत पाबूजी के शिष्य कौन है? तो पाबूजी है, उनके मुख्य रेबारी या रायका ऊंट पालक जातियां हैं ये दोस्तों। नेक्स्ट है, पाबूजी को अवतार किनका माना जाता है? तो पाबूजी को जो अवतार है किनका माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है।
बाबूजी के अन्य नामों की अगर मैं बात करता हूं तो इन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जाता है और प्लेग रक्षक देवता भी इनको कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन थे? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो सही रहेगा रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। नेक्स्ट है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से किनको जाना जाता है? गोगा जी को। किनको जाना जाता है मेरे साथियों? गोगा जी को। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां अवस्थित है? देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? बता दीजिए कहां पर है? आसिंद में। आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा। अब देखिए यह तो आपका सही हो गया, क्वेश्चन तो और बनेगा। इसके अलावा एक गांव है जोधपुरिया गांव, अगर ये ना आए और ये आ जाए जोधपुरिया गांव। जोधपुरिया ये गांव है तो टोंक में, यहां पर भी है देवनारायण जी का मंदिर। और एक है देहमाली। देहमाली ये भी एक गांव ही है जो किस जिले में है? देहमाली आपके पुष्कर के पास है, यहां पर भी इनका मंदिर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से गोगाजी से संबंधित शीर्षमेढ़ी स्थान है। शीर्षमेढ़ी स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है ददरेवा चोरू को कहा जाता है। एक छोटा सा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों से, सभी साथियों से यही है कि मेरे को इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में देना है। जल्दी से उत्तर करना है इसका। आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो? देखिए हमें पता होना चाहिए, आप मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। बेसिक अगर आप वर्तमान में टीटी, पशु परिचर, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनेगा। इनका जन्म हुआ था बुंडेल, ये मुंडेल नहीं है बुंडेल, बुंडेल गांव नागौर में। बुंडेल गांव नागौर में। क्वेश्चन आता है कि हड़बूजी का जो मंदिर है वो कहां पर है? देखिए क्वेश्चन कैसे भी बनकर आ सकता है, उत्तर हमें देना रहता है। कहां पर है? बेंगटी गांव में। सर ये बेंगटी गांव किस जिले में पड़ता है? तो ये हमारा एक नया जिला बना है फलोदी, जोधपुर से अलग होकर इसमें पड़ता है। फलोदी जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा किनके आराध्य देवता है? तो गोडवाड़ के मीणाओं के, गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता है भूरिया बाबा दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, लोक देवता पाबूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पाबूजी की बात कर रहे हैं, पाबूजी का जन्म कहां पर हुआ था? पाबूजी का जो जन्म हुआ था वहीं पर इनका मंदिर है और वो है कोलूमंड। सर कोलूमंड कहां है? तो कोलूमंड आपके फलोदी में। कहां पर है? फलोदी में। कोलूमंड किस जिले में आती है? फलोदी के अंदर। इनकी पत्नी का नाम शिवप्यार दे थी, अमरकोट पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में, वहां के सोडा राजपूतों की पुत्री वो थी दोस्तों। चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में इनका मेला लगता है। कोलूमंड में मेला चैत्र अमावस्या। एक क्वेश्चन आता है, इनके मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? अगर नृत्य पूछ ले मेले के अंदर तो बता दीजिए कौन सा नृत्य किया जाता है, पता है क्या किसी को? थाली, थाली नृत्य। अगला क्वेश्चन, पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पशु चिकित्सा के देवता के रूप में देव बाबा को पूजा जाता है। किनको पूजा जाता है? देव बाबा को पूजा जाता है। अगर इनका मंदिर पूछे आपको कि मंदिर कहां पर है, क्योंकि आता है ये क्वेश्चन नगला जाज में। अब ये नगला जाज सबको पता है, कहां पर है? भरतपुर में। नगला जाज कहां पर है? भरतपुर में। मांगलिया मेयाजी के घोड़े का नाम क्या था? मांगलिया मेयाजी के घोड़े का नाम था किरण काबरा। क्या नाम था? किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था दोस्तों। गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इनमें से गोरक्षक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो इनमें से आपके पूजे जाएंगे कौन? तेजाजी। कौन? तेजाजी दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से गोगामेड़ी या दुर्मेड़ी कहां स्थित है? गोगामेड़ी या दुर्मेड़ी है नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है। सबसे प्रसिद्ध फड़ की बात करें ना, तब तो आपको कौन सी उत्तर देना है? बाबूजी की फड़ सबसे प्रसिद्ध फड़ है। सबसे प्राचीन फड़ पूछ ले तो आपको क्या करना है? देव नारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है दो।
एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया था एक बार कि, ध्यान से देखना इसको, सबसे लंबी वह सबसे छोटी फड़, 2018-19 में आया था। सबसे लंबी फड़ वह सबसे छोटी फड़ किनकी है? तो इसका उत्तर भी आपके देवनारायण जी ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? वीर कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसका पोल है, पोल का नाम है भैरव पोल। भैरव पोल के पास है ये, भैरव पोल के पास इनकी छतरी है, वो स्थित है दोस्तों। अब आता है एक क्वेश्चन कि कल्लाजी के सिद्धपीठ कहां पर है? सिद्धपीठ तो यह है रनेला में। कहां पर है? रनेला। सर ये रनेला कहां पर है? तो आपको पता होगा यह उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर रनेला है जो आपका स्थित है दोस्तों, समझ गए। अगला क्वेश्चन, इनमें से तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी था दोस्तों। हरिराम बाबा का मंदिर कहां स्थित है? हरिराम बाबा का जो मंदिर है ये कहां पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है। इनका मंदिर है जोरडा नागौर में। जोरडा जायल तहसील का गांव है, जोरडा नागौर के अंदर। जो सांप के बिल होता है उसकी बम्बी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इनकी। देखिए सांप की जो बम्बी होती है, बिल होती है, उसकी पूजा की जाती है इनके लिए। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ व हैजा निवारक देवता किसे कहते हैं? कुष्ठ व हैजा निवारक देवता है रामदेव जी। कौन से हैं? रामदेव जी। इनमें से केसर काल में किस देवता की घोड़ी है? केसर काल में हमने अभी भी देखा है किनकी है? बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी है। इनमें से जाट जाति के कुल देवता, जाट जाति के कुल देवता है वीर बिग्गाजी जाट। वीर बिग्गाजी जाट दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं? बालकनाथ जी के रूप में कौन से लोक देवता है जिनको पूजा जाता है? तो रूपनाथ जी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से पूजे जाते हैं। क्वेश्चन आता है, जो रूपनाथ जी है या बालकनाथ जी है ये किनके भतीजे थे? बाबूजी के भतीजे थे ये, बाबूजी के भतीजे थे। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के किस लोक देवता को पीरू का पीर कहा जाता है? पीरू का पीर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसे कहा जाता है? रामदेव जी को। किनको? रामदेव जी को। इस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए बैसे की बलि दी जाती है। तो बैसे की बलि की जब भी बात आए तो मामा देव को, बरसात के देवता मामा देव, या यहां पे लिख लो ना बरसात के देवता, बरसात के देवता मामा देव को दोस्तों, समझ गए। और लकड़ी का तोरण इनका ही प्रतीक चिन्ह होता है। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कहां समाधि ली थी? समाधि ली थी रामदेवरा में। उड़ू कश्मीर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, यहां पर जन्म हुआ था। इनमें से रामदेव जी का जन्म कहां हुआ? तो अभी भी हमने देखा उड़ू कश्मीर है, दीव बाड़मेर में, दीव तहसील है और बाड़मेर में, यहां पर इनका जन्म है तो हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है। और देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? उदय सिंह। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह। मालेसर की डूंगरी आसिंद में इनका जन्म हुआ था, समझ गए। अगला क्वेश्चन, इस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है देवनारायण जी को। किनको कहा जाता है? देवनारायण जी को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सवालों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? सवालों के देवता के रूप में देव बाबा को पूजा जाता है। किनको? देव बाबा को। नेक्स्ट है, इनमें से मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बीलू के कालाजी, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बीलू के कालाजी है वो कौन है? आदिनाथ, ऋषभदेव, उपयुक्त सभी। एक नाम तो यहाँ पे तो ये केसरी अनाजी, ये रहा ऊपर नीचे है ना, उपयुक्त सभी, यानी तीनों नाम है, ये और ये तीनों नाम। अगला क्वेश्चन, इनमें से रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा क्या गाए जाते हैं? तो भजनों को कहते हैं ब्यावले। क्या कहते हैं? ब्यावले। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? सर्पदंश के लिए कौन से? गोगा जी को पूजा जाता है। किनको? गोगा जी को दोस्तों। नेक्स्ट है, वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे?
वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? भैरवनाथ। कौन थे? भैरवनाथ। वीर कल्लाजी राठौड़ के भैरवनाथ। इनमें से गोगाजी की घोड़ी का नाम क्या था? गोगाजी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या था? नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती है? मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती है दोस्तों? तो वो कौन से हैं? गौतमेश्वर जी। कौन से हैं? गौतमेश्वर जी। अब देखिए गौतमेश्वर जी से रिलेटेड पहला है कि मंदिर। मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है, आया हुआ भी है। पहला है अरनोद में। सर अरनोद कहां है? प्रतापगढ़ में है। दूसरा मंदिर है जिससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन, एक नाग रेलवे स्टेशन है। नाग रेलवे स्टेशन है पाली। पाली से 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी का नाम है चांदिला या चोटिला पहाड़ी, वहां पर पाली से 10 किलोमीटर दूर है। अब देखिए यहां पर ये पाली में नहीं आता है, ये पाली से 10 किलोमीटर दूर है। ये नाग रेलवे स्टेशन है, ये सिरोही जिले का है, सिरोही में है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, रामदेव जी की धर्म बहन लालीबाई ने जीवित समाधि ली थी, कब ली थी? कब ली थी ये पूछा गया ना। तो ये रहा भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। इस दिन रामदेव जी ले रहे थे, लेकिन रामदेव जी की जगह डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। बाबू जी की जीवन कथा बाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है? बाबू प्रकाश की अगर मैं बात करूं तो यह आसिया मोड़ जी के द्वारा रचित है। किनके द्वारा? आसिया मोड़ जी के द्वारा। 5 स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं? किनको माना जाता है? इल्लो जी को। किनको सक्षम माना जाता है मेरे प्यारे साथियों? इल्लो जी को माना जाता है। छेड़छाड़ के देवता भी इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस लोक देवता का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था? गांगदेव राठौड़ नाम था तल्लीनाथ जी का। किनका था? तल्लीनाथ जी का। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी डी में है। और तल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो है पांचोटा में। ये पांचोटा जालोर में है, पांचोर में मत कर देना। तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर है पांचोटा जालोर के अंदर दोस्तों। प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी इन्हीं को कहा जाता है। इनमें से मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो बालोतरा में। कहां पर है? बालोतरा के अंदर। नेक्स्ट है वह लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले लोक देवता है वो कौन थे? रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, वीर कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ कहां पर स्थित है? वीर कल्लाजी राठौड़ की जो सिद्धपीठ है वो कहां पर है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीर कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ आपसे पूछी गई है और ये कहां पर है? रनेला में। सर ये रनेला कहां पर है? उदयपुर में। जो अभी मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन में लिखवाया भी था कि रनेला के अंदर। अगर ये पूछ ले कि इनका मंदिर कहां पर है तो यहाँ पर है मंदिर, ये सामलिया चित्तौड़ में है। यहाँ पर क्या है? इनका मंदिर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा बालोतरा किस लोक देवता से संबंधित है? मल्लीनाथ जी या तल्लीनाथ जी से? तिलवाड़ा बालोतरा किससे संबंधित है? मल्लीनाथ जी से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से लोक देवता सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे? सगुन शास्त्र के ज्ञाता, ये क्वेश्चन बहुत आता है और सही रहेगा हड़बूजी सांकला। कौन थे? हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला दोस्तों। रामदेव जी के ये भाई थे, मौसेरे भाई थे दोस्तों। हड़बूजी सांकला। जन्म तो बुंडेल गांव में हुआ था। प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी गांव है इनका। अगला क्वेश्चन, 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? 24 वाणियां जो ग्रंथ है ये किनका है? रामदेव जी का। किनका है? रामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो अब क्या बताऊं? वीर कल्लाजी राठौड़ पूजे जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? वर्तमान में अच्छी बारिश भी हो रही है, बताइए दोस्तों। इन्हें मामा देव, वर्षा के देवता मामा देव। और इनका प्रतीक चिन्ह तोरण होता है। कहीं पर इनकी आपको मूर्ति नहीं मिलेगी। आप चाहेंगे कि मूर्ति चाहिए तो मूर्ति इनकी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तो परबतसर है। और परबतसर डीकू में आता है। डीकू मतलब डीडवाना कुचामन जिले के अंदर ये आता है। आशा करता हूं और आज सभी जो मेरे लोक देवता है सभी मेरे साथी है और जो मेरी साथी ने यहाँ पे जो लाइव इस क्लास को देख रहे हैं और मेरे सभी लोक देवताओं से यही